जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WS न्यूज़। मैं हूँ विजय कौसे। इस वक्त मैं धरना स्थल पे हूँ। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो बोध गया में धरना शुरू है, धरना स्थल पर हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भंती जी भी। और अभी यहाँ पर जो है कुछ महाराष्ट्र से जो पूर्व मंत्री है बोडोले साहब, वो आए हैं यहाँ पर। मैं पूरा आपको दृश्य बताऊंगा। यहाँ पर अभी 85वां दिवस है। देख सकते हैं आप, 85वें दिन में भी यहाँ पर आंदोलन शुरू है। महाराष्ट्र से पूर्व मंत्री जो है यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं बोडोले साहब, राजकुमार बोडोले साहब है। और यहाँ पर आज 85वां दिवस है धरना स्थल। अभी धरना स्थल पे हूँ और आप देख सकते हैं धरना स्थल पर जो है तमाम भंते जी यहाँ पर बैठे हैं। भोजन का समय उनका हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जो है राजकुमार बोडोले साहब यहाँ पर आए हैं। थोड़ा हम राजकुमार बोडोले साहब से थोड़ा बात करेंगे। उन्होंने भेंट दी है धरना स्थल को। यहाँ पर बोध गया बौद्ध महाविहार मुक्ति के लिए जो धरना पर जो बैठे हैं, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा भंती जी भी देखिए, लगातार 12 फरवरी से जो है ये तमाम भंती जी यहाँ पर डटे हुए हैं। मांग ये की है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। मैं थोड़ा सा बात करूंगा बोडोले साहब से। बोडोले साहब से बात करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर धरना स्थल को बोडोले साहब ने भेंट दी है। सर जय भीम। जय भीम। आप जो है यहाँ पर धरना स्थल पर आपने भेंट दी है। 12 फरवरी से ये निरंतर यहाँ पर जो है भंती जी बैठी हुई है। मांग एक ही है कि बीटी एक्ट निरस्त किया जाए। आपने भेंट दी है, आप क्या कहोगे? मैं राजकुमार बोडोले, पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र का और अभी विद्यमान में विधायक हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो हमने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का घर हो, वो हमारे कार्यकाल में लिया गया। वैसे हिंदू मिल जो बन रही है, दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु, उसका भी काम हमने शुरू किया था। उसका पूरा जो आराखड़ा है वो मेरे ज़माने में मंजूर हुआ था। उसी तरह से कई और बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। यहाँ पे 12 फरवरी से महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन जो शुरू है और वंदनीय भंते संघ यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही जो हमारे बौद्ध समाज का जो एक मंदिर है, जो पूरे दुनिया के लिए अत्यंत पवित्र ऐसा समझा जाता है, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वही ज्ञान का प्रकाश उन्होंने सारी दुनिया में फैलाया। तो वो जो मंदिर है, उसका व्यवस्थापन जो समिति है, तो 1949 में जो बीटी एक्ट जो बना हुआ था, वो निरस्त किया जाए, ऐसी सबकी वहाँ पे मांगनी है। उस कारण वंदनीय भंते संघ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो निश्चित ही मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं महाराष्ट्र का पूर्व मंत्री एवं राजकुमार बोडोले फाउंडेशन के तरफ से यहाँ आए हमारे सभी जो साथी हैं, उनके तरफ से जो बीटी एक्ट 1949 है, जिसमें जो व्यवस्थापन समिति है वो निरस्त की जाए, या तो फिर उसमें पूरी तरह से सुधारना करके वो पूरे बौद्ध समाज के फेवर में वो दिया जाए व्यवस्थापन। ये जो मांगनी को लेके पिछले कई सालों से जिस आंदोलन को 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरुआत की थी, तो मुझे लगता है ये बहुत ही रास्त मांगनी है। और वहाँ पे जो महाबोधि विहार की जो परिस्थिति देखते समय में ऐसा लगता है कि ये निश्चित ही हमारे लोगों के हाथ में देना चाहिए। और तो ये इस समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और इस कारण सर आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और खास करके आप बीजेपी के इसमें मंत्रालय में भी थे। अभी आप बीजेपी के गठबंधन में महाराष्ट्र में है और बिहार में भी जो सरकार है वो भी बीजेपी की गठबंधन में है। ऐसे में केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और सवाल बिहार का है, यहाँ पे भी गठबंधन में सरकार। ऐसे में आप जो है सीधे आपके फाउंडेशन के माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए कुछ पत्र वगैरह लिखे हैं क्या? निश्चित ही हम लोगों का प्रयास रहेगा। हमने बीच में आदरणीय गडकरी साहब जो यहाँ पे आए थे, उनसे भी बात की थी। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब से भी, जो महाराष्ट्र के पूर्व अभी मुख्यमंत्री है, और जब मैं मंत्री था तब भी वो मुख्यमंत्री थे, तो उनसे भी इस बारे में हमने बात की और फिर से निवेदन देंगे। वैसे ही ये जो 1949 का बीटी एक्ट है, इस संदर्भ में ये निरस्त करने के बारे में निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार और हम निश्चित ही पाठिंबा देंगे।
और देश के प्रधानमंत्री को ये बात पहुंचाने का हम निश्चित प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के गया के जिला अधिकारी को भी आप मिलेंगे? निश्चित ही गया के जिलाधिकारी से हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा कि आज थोड़ा हम बिजी है, लेकिन फिर भी आज वो बीटीएमसी में आने वाले हैं तो हमारी बात उनसे होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, उन्होंने हमको कहा था कि कल आप मिलिए, देखते हैं कल मिलना होता है या तो हमारा जो निवेदन है हम उनको सौंपने वाले हैं। सरकार ने जो है यहाँ पर जो यहाँ की संस्था है और आकाश लामा जी का बैंक अकाउंट सीज किया है, जिसके कारण जो हमारे आंदोलक जो है यहाँ पे खर्चा करने की उनको मतलब थोड़ा विचार पड़ा है कि ये बात सही है बैंक सीज करना? ये कोई निश्चित अच्छी बात नहीं है, लेकिन किस कारण किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी का बैंक अकाउंट सीज करना, जो आंदोलन में बैठे उनका बैंक अकाउंट सीज करना, ये कोई ठीक बात नहीं है और निश्चित ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मुक्ति के लिए आप सरकार को क्या कहेंगे कि हमारा बिहार मुक्त हो जाए? दुनिया के सभी बौद्ध धर्मीय जो लोग हैं उनके मान की और प्रतिष्ठा की बात है। तथागत भगवान बुद्ध जहाँ पैदा हुए उस पवित्र भूमि को सब वंदन करते हैं, नमन करते, सारी दुनिया नमन करती है। और इसके लिए जो आंदोलन कई सालों से चल रहा है, अभी तो 12 फरवरी से यहाँ पे हमारे बौद्ध जन भंते संघ बैठे हुए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार के लिए हम निश्चित ही बात करेंगे कि सरकार ने हमारे जिस कारण, और ये तो धम्म का जो मार्ग है ये बहुत शांति का मार्ग है, यहाँ तो कई आंदोलन बोलो तो कोई लाठी डंडा वाला तो काम नहीं, इसलिए बात तो सुननी चाहिए और सरकार ने करना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित ही बिहार सरकार ने भी इस मामले में कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में हम निश्चित ही बात करेंगे। निश्चित रूप से जो है अभी सरकार से भी हम बात करेंगे, ऐसा पूर्व मंत्री बोडोले साहब ने कहा है। निश्चित ही सरकार से बात करेंगे, गडकरी साहब से भी उन्होंने बात की है और सरकार से भी हम बात करेंगे। जो ये जो मुक्ति का जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, तमाम भंते जी यहाँ पर मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलन जो है इसका परिणाम जो है निश्चित रूप से सरकार के ऊपर में पड़ेगा और जो है महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, ऐसी आशा जो है पूर्व मंत्री और विधायक राजकुमार बोडोले ने यहाँ पर बताया है। और तमाम जो मैं बताऊंगा फिर से भंते जी की ओर बताइए। लगातार जो है ये भंते जी है, पूरे भंते जी है 12 मई से जो है अब 12 फरवरी से जो है यहाँ पर धरना स्थल पे बैठे हैं। बहुत बड़ा पेंडाल यहाँ पे डाला गया है और उसके बावजूद भी कड़ी धूप में जो है ये पूरे भंते जी डटे हुए। मांग एक ही है भंते जी की, क्या मांग है भंते जी? बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन में बैठे हैं हम लोग और ब्राह्मणों से मुक्ति के लिए बैठे हैं। मुझे बौद्ध जो विहार है हमारा महाबोधि विहार, बौद्ध गया महाबौद्ध विहार मुक्त होना चाहिए, होना एक ही मांग एक ही है। जितने भी भंते जी यहाँ पर बैठे हैं ना, इनकी एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त होना चाहिए। देखती है उम्रदराज भंते जी यहाँ पर बैठे हैं और धरना लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर आए हैं बोडोले साहब ने यहाँ पर भेंट दी है, भंते जी भी आए हैं। भंते जी क्या कहेंगे? 85वां आज दिन है, आंदोलन जारी है। नहीं, आंदोलन तो 85वां दिन है, जारी है। आंदोलन होना चाहिए, हम आंदोलन के विरोध में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी आंदोलन चाहते हैं, लेकिन आंदोलन का प्रभाव सरकार पर गिरना चाहिए और आंदोलन की वजह से सरकार हिलना चाहिए। इस तरह से ये आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आंदोलन के विरोध में हैं। जो नेतृत्व करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे भिक्खू के माध्यम से आंदोलन होना चाहिए। भारतीय भिक्खू संघ ने लीड लेना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। अभी बोडोले साहब के वजह से मैं आया हूँ, वो उनका कार्यक्रम था, उसके आग्रह किया इसलिए मैं आया हूँ और मेरा कोई विरोध नहीं आंदोलनकारियों से। मेरी मंगल मैत्री, चाहे आकाश लामा हो चाहे प्रज्ञाशील भिक्षु हो, ये वैचारिक मतभेद होता है, तो वैचारिक मतभेद रहना भी चाहिए। लड़ाई हमारी एक
एक ही मुद्दे के लिए है। हाँ, मुद्दे की लड़ाई है, लेकिन उन्होंने भी सोचना चाहिए कि हर्षबोधी भंते जी आंदोलनकारी है तो कम से कम पूछना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि भंते जी आइए, बैठिए, आपका क्या प्लानिंग है। आप तो 13 दिन जेल में गए, आंदोलन किया है, पूरे भारत में जगह जगह अधिवेशन किया, पूरे आंदोलन को मैंने तेज किया है। हाँ, और भंते आनंद जी उसके अध्यक्ष थे। तो आंदोलन हमारा एक संघर्ष है। अभी हम भिक्षुओं ने ये बुद्ध जयंती तो आंदोलन जारी है, जारी रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपा आकाश लामा ने, भंते प्रज्ञाशील ने, जितनी भी एक समिति बिठाकर सबको जवाबदारी देकर आंदोलन की किस तरह से तेज गति प्रदान हो सकती है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये आंदोलन की वजह से पूरे भारत में, दुनिया में आवाज उठ रही है। ये सही बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए आकाश लामा का, प्रज्ञाशील का धन्यवाद देना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैं धन्यवाद देने के माध्यम से उनको ये सलाह दूंगा कि अभी भी कुछ वक्त बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ वक्त नहीं है। आपस के मतभेद, आपस का जो राग द्वेष है, ईर्ष्या का भाव है, वो दूर निकाल कर सब भिक्षु को बिठाकर सबके विचार, सबका सुझाव और सबके सुझाव और सबके विचार सुनकर एक नई रणनीति बनाना चाहिए और राष्ट्रीय एक कार्यकोर कमेटी बनाना चाहिए जिसको जवाबदारी देना चाहिए। एक अच्छे जवाबदार भिक्षु कौन से कार्य में एक रहता है, कैनविशिंग में, संगठन में कौन कुशल है, पत्रकार में कौन बोल सकते हैं, मीडिया के सामने कौन अच्छा बोल सकता है, न्यायपालिका के माध्यम से कौन प्रेशर ला सकता है और राजकारण के माध्यम से कौन प्रेशर, इस तरह से विचार विमर्श करके मुझे लगता है अगली रणनीति बनाना चाहिए। बिल्कुल बात सही, बंटी जी ने बात एकदम सही बात कही है। बंटी जी का समर्थन ही है इस आंदोलन को, और आंदोलन जारी रहे ऐसा बंटी जी भी कह रहे हैं। मगर एक कोर कमेटी बनना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल की कोर कमेटी बनना चाहिए, और कमेटी के अंतर्गत ये जो है सभी को अपना अपना जो काम है वो बांट के देना चाहिए, वो हिसाब से वो काम करना चाहिए। सही बात है। मगर सब जो है इस देश के जितने भी भक्ति जी हैं, एक जगह पर आकर यदि ये आंदोलन करता है तो ये महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है जल्दी हल हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि भारत का भिक्षु जिस उद्देश्य से चिवर पहना है वो चिवर उद्देश्य से भटक गया है। बुद्ध का ज्ञान पेड़ के नीचे हुआ, बुद्ध पेड़ के नीचे पैदा हुए, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण पेड़ के नीचे लिया, लेकिन हम लोग भिक्षु राजा बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। अगर हमारा सबका उद्देश्य एक है, करुणा, मैत्री, भाईचारा, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ की गरिमा के लिए हम सब भिक्षु, भारतीय भिक्षु संघ ने एक होना नितांत आवश्यकता है। इसमें अगर भारत का भिक्षु एक हो जाएगा तो मुझे लगता है मोदी जैसी सरकार हमारे बात को संज्ञान में लेगी, बिहार दल की सरकार हमारी संज्ञान में लेगी। लेकिन वो जानते हैं, वो भारत के भी लोग जानते हैं कि भारत का भिक्षु बिखरा हुआ है, संगठन में नहीं है, और कुशल संगठन नहीं होने के कारण, संगठन शक्ति का बल होने के कारण, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। भंते आनंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने तरफ से अपना बयानबाजी कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से बयानबाजी कर रहा हूँ, ये वो अपने तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। नहीं, बयानबाजी अपने अलग अलग तरीके से होती है, ये होना भी नहीं चाहिए। एक ही को जिम्मा मिलना चाहिए कि भाई ये बात करना है, इसी मुद्दे के ऊपर में बोलना चाहिए। अलग अलग मुद्दे पे अगर बात करते तो वो मैसेज भी गलत जाता है। नहीं, इसलिए मैंने बोला ना, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग कुछ कह रहे हैं मेरे बारे में, विरोध कर रहे हैं कि हर्षबोधी आंदोलन का विरोध करता है, मैं स्वयं आया बदौड़े को लेकर। वही तो आप स्वयं आए ना, और आठवले साहब को भी मैंने भेजा था, प्रकाश आम्बेडकर भी, विवराज, जितने भी आए, अपना प्रोटेक्ट आंदोलन को मिल रहा है, वो धन्यवाद पात्र है। लेकिन फिर मैं एक बात बताऊंगा कि बुद्ध जयंती के बाद में हम सबको, प्रज्ञाशील जी से भी मिलेंगे, आकाश लामा, सबने एक बैठक लेना चाहिए और भारत के भिक्षुओं को बिठाकर ये आंदोलन की जवाबदारी, आप ये प्रयास करेंगे ऐसा सबको मिलाने का? हाँ, प्रयास करना चाहिए, मैं करूँगा, सहयोग करूँगा। मैंने तो घोषणा की है कि बडोले साहब को भी बोला है कि आप भी इसमें थोड़ा सा सहयोग देंगे तो पूरे भारत के भिक्षु, पूरे भारत के राजनीतिक लोग, संगठन के अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष, सभी स्कॉलर्स, लॉयर्स, रिटायर्स लोग, कैसा बेनिफिट, बड़ी ताकत हो जाएगी। एक बात हो जाएगी तो दुनिया को हिला देंगे। लेकिन हमारे भिक्षु अभी जो कुछ नए चिवर पहने हुए हैं, वो एक क्वांटिटी होगी, ये ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी होना चाहिए, और क्वालिटी के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। बुद्ध जयंती अभी मैं इनको भी दोनों चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने धूप में बैठ रहे, इतने धूप में बैठ रहे, और 85वां में दिन है तो इनकी तारीफ है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बुद्ध जयंती के बाद आंदोलन को शीतल करके एक व्यापक बैठक बुलाकर
सभी भिक्षु को बुलाकर मास तेरह बुद्ध के यहाँ पे कम से कम 255 मोनेस्ट्री है। अगर एक एक भिक्षु भी आए तो कितना 250 भिक्षु हो गए। और पूरे भारत के भिक्षु पूरे संगठन को बुलाकर एक चर्चा करके आंदोलन को किस दिशा में हम लोग नई दिशा, आंदोलन नई दिशा डू या डाई आंदोलन होगा। और नीतीश सरकार को मजबूर करेंगे कि ये 1949 के एक्ट संशोधन करो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे फिर आंदोलन हो, चाहे फिर राजकीय दबाव हो। इस तरह से हम लोग करना चाहते हैं। और मैं बनते हर्षद मोदी पुनः एक बार आह्वान करता हूँ कि जो भी गिले शिकवे है भाई भूल जाओ और गले में गले मिलाओ और अपना मैत्री के साथ रहो और खुश रहो, जिंदगी जियो, कोई नफरत नहीं है। हम प्यार देना चाहते हैं और प्यार बांटना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बंते जी का अभिनंदन करना पड़ेगा कि नहीं, हम सबको लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, नई दिशा देकर आंदोलन को बढ़ाएंगे, कमेटी बनाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। तो बंती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आपने मुलाकात देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों सब जो है ये मुद्दा सभी का मुद्दा है। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का जिम्मेदारी भी सभी की है, केवल भंती जी की नहीं, तो यहाँ पे राजनीतिक नेताओं की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की है, संस्थाओं की है, बुद्ध विहार के अध्यक्षों की है। अब सब मिलके एक होकर यदि ये लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है जल्दी हो सकता है, ऐसा ही बंती जी ने कहा है। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।